खुशी के साथ संयम के साथ ग्रहण करते हुए अच्छा पारिवारिक एवं प्रेरणादायी जीवन बिताने के लिए प्रभु आप सबों को कृपा प्रदान करें। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तो अपने अनादि शब्द द्वारा मानव जाति के साथ अद्भुत रीति से मेल मिलाप करता है। क्रिस्तीय प्रजा ज्वलंत भक्ति और प्रबल विश्वास के साथ आगामी समारोह को मनाने के लिए शीघ्र से आगे बढ़े। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ। यहूदियों ने ईश्वर के विरुद्ध आचरण किया था, इसलिए बाबुल की सेना ने यरूशलेम को नष्ट कर दिया। यहूदी बंदी बनकर बाबुल ले जाए गए थे। बाद में फारस के राजा सीरुस ने बाबुल पर विजय पाई और यहूदियों को उनके अपने देश वापस जाने की अनुमति दे दी। प्रभु का दंड और दयालुता, यहूदियों का निर्वासन और मुक्ति। सिदकिय्याह के राज्यकाल में अधर्म याजकों के नेताओं में और जनता में भी बहुत अधिक फैल गया, क्योंकि उन्होंने गैर यहूदी राष्ट्रों के धर्म विरोधी कार्यों का अनुकरण किया और प्रभु द्वारा प्रतिष्ठित यरूशलेम का मंदिर अपवित्र कर दिया। प्रभु उनके पूर्वजों का ईश्वर उनके पास अपने दूतों को निरंतर भेजता रहा, क्योंकि उसने अपने मंदिर तथा अपनी प्रजा पर तरस आता था। किंतु उन्होंने ईश्वर के दूतों का उपहास किया, उसके उपदेशों का तिरस्कार किया और उसके नबियों की हंसी उड़ाई। अंत में ईश्वर का क्रोध अपनी प्रजा पर फूट पड़ा और उससे बचने का कोई उपाय नहीं रहा। बाबुल के लोगों ने ईश्वर मंदिर जलाया, यरूशलेम की चार दीवारें गिराई, उसके सब महलों को आग लगाकर सर्वनाश किया और उसकी सब बहुमूल्य वस्तुएं नष्ट कर दी। जो लोग तलवार से बच गए उन्हें बंदी बनाकर बाबुल ले जाया गया। वहां में तब तक राजा और उसके वंशजों के दास बने रहे जब तक पारसी लोगों का राज्य स्थापित नहीं हुआ। इस तरह यिर्मयाह के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो गया। विश्राम दिवस अपवित्र करने के प्रायश्चित के रूप में यूदा की भूमि उजड़कर 70 वर्षों तक पड़ती पड़ी रहेगी। यिर्मयाह द्वारा घोषित अपनी वाणी पूरा करने के लिए प्रभु ने फारस के राजा सीरुस और उसकी शासनकाल के प्रथम वर्ष में प्रेरित किया कि वह अपने संपूर्ण राज्य में यह लिखित राजाज्ञा प्रसारित करे। फारस का राजा सीरुस कहते हैं, प्रभु स्वर्ग के ईश्वर ने मुझे पृथ्वी के सब राज्य प्रदान किए और उसने मुझे यहूदिया के यरूशलेम में एक मंदिर बनवाने का आदेश दिया है। ईश्वर उनके साथ रहे जो तुम लोगों में उसकी प्रजा के सदस्य हैं। वे लोग यरूशलेम की ओर प्रस्थान करें। यह प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तुझे याद न करूं तो मेरी जीभ तालू से चिपक जाए। हे प्रभु, मैं तुझे याद न करूं तो मेरी जीभ तालू से चिपक जाए। बाबुल की नदियों के तट पर बैठकर हम सिय्योन की याद करते हुए रोते थे। आसपास खड़े बजनों के पेड़ों पर हमने अपनी वीणाएं टांग दी थी। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तुझे याद न करूं तो मेरी जीभ तालू से चिपक जाए। जो लोग हमें बंदी बनाकर ले गए थे वे हमसे भजन गाने को कहते थे। हम पर अत्याचार करने वाले हमसे आनंद के गीत चाहते थे। वे हमसे कहते थे, सिय्योन का कोई भजन सुनाओ। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तुझे याद न करूं तो मेरी जीभ तालू से चिपक जाए। हम पराये देश में रहते हुए प्रभु का भजन कैसे आकर सुनाए।
यरूशलेम, यदि मैं तुझे बुला दूं तो मेरा दाहिना हाथ सूख जाए। अनुवाक्य। हे प्रभु, यदि मैं तुझे याद ना करूं तो मेरी जीभ तालू से चिपक जाए। यदि मैं तुझे याद नहीं करूं, यदि मैं यरूशलेम को अपना सर्वोत्तम आनंद नहीं मानूं तो मेरी जीभ तालू से चिपक जाए। दूसरा पाठ। एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र। हम अपने पाप के कारण मर चुके थे, प्रभु की दया ने हमें बचा लिया। ईश्वर की दया अपार है। हम अपने पापों के कारण मर चुके थे, किंतु उसने हमें इतना प्यार किया कि उसने हमें मसीह के साथ जिलाया है। उसकी कृपा ने आप लोगों का उद्धार किया है। उसने यीशु मसीह के द्वारा हम लोगों को पुनर्जीवित किया है। उसने उसे इसके भेजा है कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। जो पुत्र में विश्वास करता है वह दोषी नहीं ठहराया जाता है, जो विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहराया जा चुका है, क्योंकि वह ईश्वर के इकलौते पुत्र के नाम में विश्वास नहीं करता। दंडाज्ञा का कारण यह है कि ज्योति संसार में आई और मनुष्यों ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को अधिक पसंद किया है, क्योंकि उनके कर्म बुरे थे। जो बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के पास इसलिए नहीं आता कि कहीं उसके कर्म प्रकट ना हो जाएं। किंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के पास आता है, जिससे यह प्रकट हो जाए कि उसके कर्म ईश्वर की प्रेरणा से हुए हैं। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज हम सब बड़ी खुशी और उल्लास के साथ इंटरनेशनल विमेंस डे मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हैं। आप लोग जयपुर के अलग अलग पैरिशों से आए हैं ताकि एक साथ मिलकर हम ये खुशी का वक्त मना सके, एक दूसरे के साथ अपने खुशी को बांट ले। सबसे पहले मैं फादर जयपाल और यहाँ उपस्थित अन्य आदमियों की ओर से आप सबों को इंटरनेशनल विमेंस डे का त्योहार एवं मुबारकबाद देता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को अपने छत्र छाया संभाल कर रखे और जो भी कार्य आप करते हैं, चाहे एक महिला के रूप में परिवार संभालते हैं और शिष्यों के रूप में समाज के लिए सेवा करते हैं, आप सबों को बताइए। सो लेट्स गिव देम ए लाउड अप्लॉज। ये त्योहार को पारिश में आदमी लोगों के साथ ही मनाना जरूरत है। मेरी कम उदाहरण है, एक गुलाम के रूप में आपको सेवा करना पड़ता है, उसके लिए कुछ धन्यवाद शब्द भी कभी नहीं मिलते हैं। उन लोगों को थोड़ा मुसीबत है, बाकी लोगों को तो मुसीबत ऐसे नहीं। आज जब हम इंटरनेशनल विमेंस डे मनाते हैं तो हम अपने आप को स्वीकारें कि ईश्वर ने कुछ लक्ष्य के लिए मुझे इसी प्रकार सृजन किया है, सृष्टि की है। ईश्वर ने मेरे लिए कुछ योजना है। God has a plan for me. That's why He has created me as a man or woman. That we are to accept it. कुछ लोग स्वीकारते नहीं हैं। क्यों स्वीकारते नहीं है? हम अपने जीवन को दूसरे जीवन से तुलना करने शुरू करते हैं। We start to compare ourselves, then get into anxiety, worries, and then start committing sins. हम अपने पड़ोसी को देखें, उनके पास गाड़ी है, उनके पति बहुत अच्छे हैं, परिवार उनके पास काफी सुविधा है, मेरे पास ये कुछ नहीं है। उधर से चालू होते हैं अपना गुनगुनाना या कुटकुटाना। ग्रम्बलिंग बिगिंस देयर। यदि आप अपने जीवन को जो झोपड़ी में लोग रहते हैं, जो जिप्सी हैं, उनके जीवन से तुलना करो, तब
आप कभी गुनगुनाए कुटकुटाए नहीं करेंगे। हमसे बड़े लोगों से, बड़े अमीर परिवार से साथ हम तुलना करते हैं, उसी समय आते हैं मुसीबत। आज जब हम इंटरनेशनल विमेंस डे मनाते हैं उस समय कुछ मूल्यों को भी अपने जीवन अपनाना है, यानी बिना कुछ कारण से गुनगुनाना कुटकुटाना छोड़ना है। जो भी स्थिति में है, जो भी स्थिति में हम जीवन बिताते हैं उसको स्वीकारना है। वी नीड टू एक्सेप्ट द व्हाट टाइप ऑफ लाइफ वी आर लीडिंग। बहुत जरूरी है। यस और नो? उसको बहुत जरूरी है। यदि आप स्कूल में पढ़ाती है, टीचर हैं, उसको स्वीकारो। नर्स है, उसको स्वीकारो। यदि आप हाउस वाइफ है, कुछ नौकरी कुछ नहीं, उसको स्वीकारो। तभी हमारा परिवार में आनंद और शांति आएंगे। ये पैसे से सब कुछ नहीं आते हैं, लेकिन हम इसी प्रकार का चिंता हमारे मन में आए, पैसे से सब कुछ हो जाए। इसलिए हम दौड़ रहे हैं पैसा कमाने के लिए, दिन रात मेहनत करते हैं। हम तो जयपुर में, इसलिए हम एक ही शिफ्ट आपको मिलते हैं। मुंबई में जाओ 2 शिफ्ट, विदेश में जाओ 2-3 शिफ्ट लोग काम करते हैं। काहे के लिए? पैसों को इकट्ठा करना। जब आप ऑफिस से उधर विदेश में इसका हालत ऐसे है, बच्चे लोग पेरेंट्स को देखने का मौका कम मिलते हैं। बच्चे सोने के बाद पेरेंट्स आते हैं काम करने का, उठने से पहले वो चले भी जाते हैं काम करने के लिए। ऐसे दौड़ते दौड़ते काम करते करते पैसा इकट्ठा कर देते हैं। अंत में परिवार में शांति नहीं है, क्योंकि बच्चे लोग माँ बाप से प्यार महसूस कर नहीं पाते हैं, नहीं किया है। इसके कारण उनका दोस्त कौन बन जाते हैं? कंप्यूटर, इंटरनेट, व्हाट्सएप। और यदि आप परिवार में एक ही बच्चे है तो और भी हालत एकदम बिगड़ जाते हैं, वो तो बाद में बताऊंगा। इसलिए आप लोगों को जो भी स्थिति में उसको स्वीकारना है, और तभी अपने परिवार में, अपने व्यक्तिगत जीवन में आनंद और शांति आप जरूर महसूस कर सकते हैं। जैसे आज थीम, इंटरनेशनल विमेन डे थीम में इन्वेस्ट इन विमेन टू एक्सेलरेट प्रोग्रेस, महिलाओं की उन्नति के लिए तेजी से निवेश करें। क्या कर सकते हैं महिलाओं को और लड़की लोगों के सम्मान के लिए? उनको सिखाना है कि तुम लोग जो स्कूल में या कॉलेज में जाते हैं, जिन लड़की लोगों से मिलेंगे वो तुम्हारे मेरे समान है, उनको सम्मान करना। इससे क्या आजकल क्या करते हैं, अपने दोस्त लोग भी दूसरों को धोखा देते हैं चुपके से, जैसे ड्रग्स, दूसरे जो ड्रिंक्स के साथ मिला कर देते हैं दोस्त लोग, फिर फंसा देते हैं, पूरा जिंदगी खराब हो जाती है। इसलिए अपने बच्चों को घर से सिखाना है, जो जिनके साथ तुम लोग स्कूल में पढ़ाई करेंगे, कॉलेज में व्यवहार करेंगे, वो मेरा समान है और अपने बेटी तुम्हारे सिस्टर के समान है। यदि कोई भी ब्रदर ऐसे नहीं चाहते हैं मेरे सिस्टर के साथ कोई अत्याचार करे, यदि कोई किया तो उनको छोड़ाएगा नहीं, सही है ना? इसीलिए उनको ऐसे सिखाना, ये सम्मान का, ये दूसरों का सम्मान करने का जो मूल्य आप लोगों को सिखाना है। और आदमी लोगों को भी उनका भी कर्तव्य है। इसलिए अपने परिवार में वातावरण बनाओ, सबको प्यार करने का वातावरण। ऐसे हम करेंगे तो जरूर समाज से धीरे धीरे जो अत्याचार हो रहा है कम हो जाएंगे, पूर्ण रूप से नहीं जाएगा, कम हो जाएंगे, ऐसे हो जाएगा। हम तो इतना शिक्षित लोग हैं, फिर भी अत्याचार इतना कठिन है। हम कुछ साल पहले दिल्ली में हुआ था ना निर्भया, हाँ, ये केस कितना खतरनाक। इसके बाद भी अलग अलग जगह में होते रहते हैं, कुछ कारण से गांव में होते हैं, कुछ परिवार उनको सामने बोलना नहीं चाहते, उनका भविष्य खराब हो जाते हैं। आजकल भी बहुत होते रहते हैं। क्या आप बोल सकते हैं आपको रात को 8 बजे के बाद अकेला अपने सिटी से घूम सकते हैं? कभी नहीं सकते। विलेज में भी नहीं जा सकते हैं। कारण क्या है हम सबों को मालूम है। इसीलिए हमको आदमी लोगों को भी सिखाना है, अपने बच्चों लोगों को भी सिखाना है, नारियों का सम्मान करने के लिए, उनका रेस्पेक्ट करने के लिए। और तीसरा चीज ऐसे आप लोगों ने करा, महिलाओं का सुरक्षा। ट्रेन में जाते समय, बस में जाते समय, रात के समय बहुत मुश्किल पड़ता है, इवन दिन में भी कभी कभी ऐसे हालत आ गई है, इसलिए हम उनको सिखाना है। और साथ ही साथ आप लोगों को जो मूल्य गुण सिखाना है, वी नीड टू टीच द वैल्यूज। इसके द्वारा केवल समाज का जो चेंज हो सकते हैं। और आप अपने परिवार में, और आप लोगों का एक विशेषता है आप सबों में, समर्पण का मनोभाव, सैक्रिफिशियल मेंटालिटी।
परिवार में काफी आप लोग अपने व्यक्तिगत रूप से महसूस किया है, परिवार में कुछ भी चीज कमी है तो आप अपने उसे स्वीकारते हैं, पति को भी बताते नहीं, बच्चों को भी बताते नहीं, सही ना। फिर अचानक परिवार में कुछ गेस्ट लोग आ गए, खाने के समय आ गए, आप लोग मम्मी लोग क्या करते हैं, जाके सबको दे देगा, वो अपने भूखे से अपने वो समय बिताते हैं, सही है ना। यस, से काफी वक्त आप आते हैं, यदि बच्चे छोटे बच्चे हैं, पूरे रात को बच्चे रोते रहेगा, आप उनको संभालते रहेंगे, सुबह ड्यूटी भी करना है, लेकिन आदमी आराम से सो रहे हैं, बाकी लोग सब सो रहे हैं, आप लोगों को मालूम है। लेकिन इस प्रकार का काफी चुनौतियों को, कठिन कार्य आपको करना पड़ता है, लेकिन इनाम कौन देते हैं, प्रभु देते हैं। सुबह भी आप एकदम उठकर मुस्कुराते हुए सेवा करते हैं, रात को केवल 1 घंटा, आधा घंटा और 2 घंटा सोए, सही है ना। लेकिन समर्पण मनोभाव में बहुत है, लेकिन दूसरों को कभी मालूम भी नहीं पड़ते है, लेकिन सब कुछ देखने वाला कौन है, प्रभु है। इसलिए ईश्वर के नाम पर ये सब काम करते रहना, कोई आपको धन्यवाद ना बोले, बल्कि फिर भी ये काम आगे करते रहना। ये सब एक दिन बच्चे लोग तो बात भी मालूम पड़ेगा, कुछ लोग तो मालूम जो देखते हैं उनको मालूम पड़ेगा। तो दोनों चले जाओ, अपने अपने लोगों के पास चले जाओ, दूसरे शादी करो, जीवन बिताओ। उन लोग बोले नहीं हम आपके साथ रहेंगे, फिर उन्हें नहीं तुम लोग जाओ, तुम्हारे लिए भी जवानी है, जाओ। तो घड़ी वाली चली गई। रूत ने क्या कहा, रूत के ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 15 से 18 तक बाद में पढ़ना, घर में पहुंचने के बाद। रूत का ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 15 से लेकर 18 तक कहते हैं, आप जहां कहीं भी जाओ मैं आपके साथ रहूंगी, आपके लोग मेरा लोग भी है। और आगे और कुछ शब्द है, उन्होंने उनके साथ रहे। अंत में उनको क्या इनाम मिला, बाद में उनका नाम बाइबल में भी है, उनसे डेविड का ग्रेट ग्रैंडमदर है, उसी डायनास्टी से प्रभु यीशु का भी जन्म हुआ। ओबेट उसके जीनियोलॉजी में पढ़ते हैं, उस जीनियोलॉजी में उसी से आते हैं रूत, उनका नाम बाइबल आता। इतना समर्पण मनोभाव, उन्होंने उसके लिए मदर लोग को छोड़ा नहीं, उनको छोड़ के जा सकती थी, उन्होंने खुद ही बोला जाओ तुम जाओ, तो इतना प्रेरणा भी पूरी नहीं की। ऐसी काफी हमारे पास भी काफी उदाहरण है, कभी एक्सीडेंट के कारण पति लोग जल्दी मर जाते हैं, छोटे बच्चे के साथ शुरुआत कर फिर जिंदगी भर कुछ औरतों वो बच्चों को संभालते संभालते जीवन बिताते हैं। कितने वो रोती हैं, आंसू बहाते हैं, केवल परमेश्वर जानते हैं, लेकिन दृढ़ता के साथ काम करते हैं। ऐसे काफी उदाहरण हैं। साथ ही साथ हमारे पास ऐसे महिला उदाहरण भी है, जैसे इंदिरा गांधी है, मदर टेरेसा है, झांसी रानी है, ऐसे काफी ताकत वाली और समर्पण भावना से सेवा करने वो भी हमारे सामने हैं, आज कल भी है। हम भी उनका जीवन अपनाए और ऐसे सोचे मैं भी इस दुनिया से चले जाने के पहले कुछ करके जाए। We also should leave some legacy before we are going away from this world। और आप लोगों के सौभाग्य बात है, आज के समय में पूरे इंडिया में जयपुर विमेन्स फर्स्ट among Catholics, okay, your work, your dedication, unity and already exemplary, that way you already awards you. So work together as with one mind and heart. There is one danger for all of us, that is in the form of one things come, especially for women too. I am openly telling you, which all of you know, starting with the alphabet J in English. There is only one problem, थोड़ा ईर्ष्या तो आते रहते हैं, यही प्रॉब्लम है। यदि उसको आप पार कर सकते हैं तो जरूर ज्यादा से ज्यादा आशीष महसूस कर सकते हैं। आप जो आशीष महसूस करते हैं ज्यादा महसूस कर सकते हैं, ये हमारे जेलसी को वाइप आउट कर सकते हैं। तो दूसरों की भलाई में, उनके उन्नति में हमें ईर्ष्या नहीं होना चाहिए, बल्कि आनंद मनाना, खुशी मनाना। यही मनोभाव को अपनाने के लिए हमें आप लोग आज इंटरनेशनल विमेंस डे मनाते समय थोड़ा माय इंस्ट्रक्शन टू और एडवाइस टू ऑल ऑफ यू, ट्राई टू रिड्यूस दैट जेलसी, डोंट अलाउ जेलसी टू कम इन आवर हार्ट। अभी हम 40 के काल में भी कलीसिया हम से ही चाहते हैं दूसरों का प्रेम करें, प्यार करें, ये जलन को हम खत्म करें। खत्म कर पूरा तो कदर करना ही पाए, कोई भी हम हमारे दिल में भी आते हैं जलन, सबके दिल में आते हैं, लेकिन उसको थोड़ा नंबर तो कम करने के लिए प्रयत्न करो, ठीक है। ऐसा जरूर कोशिश करना, कर सकते हैं? कर सकते, सब लोग तो नहीं मिलता, कोशिश करना, ठीक है। तो हम ज्यादा से ज्यादा महसूस कर सकते हैं।
नहीं तो जो आनंद और खुशी आप महसूस करने के लिए ये जलन आकर खींच ले, ये प्रॉब्लम है। कोशिश करो, ठीक है। यदि कोई आप के बीच में से कुछ सफलता देते हुए जाके कंग्रेचुलेशन करो, कंग्रेचुलेशन, यू आर डन वेरी वेल, आपने बहुत अच्छा काम किया है, बधाई आपको, ऐसे बोलो उनको, हाथ मिला दो, वो लोग बहुत खुश हो जाएंगे। बाद में जब आपके जीवन में कुछ आएंगे वो आके आपको क्या बोले, कंग्रेचुलेशन करेंगे, प्रोत्साहन दे देंगे, आप भी आनंद खुश एकदम बन जाएंगे, ठीक है। इसलिए आपस में एक दूसरे को बधाई दो, प्रोत्साहन दो, मिलकर काम करो। और विशेष मुसीबत के वक्त में उनके जाकर मिलो, साथ समय बिताओ। यदि जाने के समय में तो कम से कम फोन से बात करो और प्रार्थना करो। तो आइए हम विशेष रूप से प्रभु से ये प्रार्थना करें, हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवित। एक और संदेश है, लास्ट वन, प्रो लाइफ। सुना है आप लोगों ने? प्रो लाइफ, प्रो लाइफ मतलब क्या है? जीवन को मतलब नया जीवन देने के लिए आप लोग प्रोत्साहन देना। कोई एक टीम आने वाला है बैंगलोर से, उस समय आप लोगों को मैं खबर दे दूं, उस समय आना है। विशेष रूप से जो भी लोग शादी किया है 10 साल के बीच वाला, छोटे वाले लोग, कि बड़े लोग 60 की उम्र के आगे वालों को बोलने से ज़्यादा जरूरत नहीं है। प्रो लाइफ आप लोगों को मालूम है। कम से कम एक परिवार में कितना बच्चा होना चाहिए? 3 to 4 मिनिमम होना चाहिए। केवल एक ही से आप काम मत चलाओ, ठीक है। आप लोग स्वार्थी हैं, और जो जिस प्रकार सुविधा एक बच्चे को देते हैं, आप कम से कम 3 बच्चों को जरूर दे सकते हैं। 4 बच्चे तो बहुत अच्छा, 3 तो कम से कम ठीक है। डोंट गो फॉर 1 or 2। आज मैं आप लोगों को बोल देता हूँ, आप लोगों को प्रोत्साहन देना परिवार में। अपने डॉटर लोग आते हैं, अपने बेटी लोग हैं, बेटे, उनको भी प्रेरणा दो, साथ दो। लेकिन चौथा बच्चे तो कलीसिया की ओर से भी फीस में कंसेशन सब हम भी दे देंगे, उसके तो आगे बताना है, ठीक, ओके। या those who are both family, both husband and wife is working, there's no problem at all। जितना सुविधा 1 और 2 बच्चे के देते उसको बांट कर दूसरे को दो। ऐसे रविंद्रनाथ टैगोर उनके परिवार में 13 लोग थे, मदरसे का 5 भी थे, मेरे परिवार में 8 हैं। मुसीबत तकलीफ तो जरूर था, लेकिन हम खुश हैं। चुनौतियों का सामना करने की ताकत, इतना एक साथ हम जीवन बिताने से हमें आशीष मिला। और 3-4 बच्चे तो क्या होते हैं, आपको बिना चिंता कहीं भी जा सकते हैं कुछ काम के लिए, ये लोग आपस में लड़ते भी घर पे रहेगा। ये तो आपके मन में चिंता है, ये बेचारी क्या करेगा, इनको और बोलो कुछ और समस्या करेगा, सही है ना? यस, तो थिंक, ओके, मोटिवेट योर ओन children and daughters-in-law, or to have at least minimum 3 children. 4 also is very good. And don't simply send the children abroad. Simply make them study and go send them there for only job and get money. So many people are with big houses. अभी आखिरी में माँ बाप हैं, घर के देखने के लिए बहुत सब बच्चे उधर जाकर सेटल भी हो गए। तो इतना पैसा दौलत कमाना क्या फायदा है? सिखाओ, कम से कम एक को साथ में रखो। पैसा कम है तो फिर भी कम से कम शांति है, अब बुढ़ापे में संभालने के लिए कोई निर्णय लो कि मैं ये 40 के काल में, अब विशेष इंटरनेशनल वीमेंस डे मनाते समय सबसे पहले मैं दूसरे को जो भी स्थिति में तो प्यार करूँगा। जो जलन और गुस्सा है, ईर्ष्या है, इसको मैं दमन करूँगा और करूँगी, और दूसरे के साथ मिलकर जरूर काम करूंगी। परिवार में प्रेम भाईचारा बनाए रखने के लिए मैं अपने ओर से मेरे स्वार्थ को मैं समर्पण करूँ। पति को मैं सम्मान करूँगी, साथ बच्चों को अच्छा नमन देंगे, और साथ ही साथ यहाँ पे काम करते रहते उनके साथ भी अच्छे से व्यवहार करेंगे, और कलीसिया की सेवा के लिए भी जरूर मैं आगे भी आऊँगा और आऊँगी। तो आइए हम अपने मुसीबतों के प्रभु के चरणों में रखे, जीवन में आने वाले सभी समस्याओं को प्रेम के साथ, खुशी के साथ ग्रहण करते हुए आनंद व जीवित आने की आशीष हम इस मिश्र बलिदान के द्वारा प्रभु से मांगे। दुख होगा, वह उस पे चढ़ाए
विराजमान है, जहाँ से वो जीवितों को बनाए आएगा और प्यारे भाइयों बहनों, ईश्वर का प्रेम अनंत है। ईश्वर ने अपने लोगों को तब निर्वसन में भेज दिया जब उसकी सहनशीलता खत्म हो गई। चूंकि मूसा ने बीच बचाव किया, ईश्वर ने उसे तंबे के शाम की व्यवस्था करने का कहा ताकि जो कोई भी उसे देखे वह ना मरे। हम प्रार्थना करें कि हमें ईश्वर के अनुग्रह की कमी ना हो जो हमें बचाता है। और आप लोगों का अनिवार्य है, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। पुरोहितों तथा कलीसिया के सभी मार्गदर्शकों के लिए प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा उनके दायित्वों को पूरा करने में उन्हें परिपूर्ण कृपादान तथा वरदान दे और उनका पथ प्रदर्शन करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। धर्म समाज धर्म बहनों जो अंधे, बहरे, गूंगों एवं अपंग लोगों की देखरेख करते हैं, उनके सेवा कार्य द्वारा ऐसे लोगों को ईश्वर का प्रेम मिलता रहे और वह जीवन का आनंद प्राप्त कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सभी महिलाएं जो आज विश्व महिला दिवस मना रही हैं, अपने घरों में, कार्यस्थलों और कलीसिया में जो भी सेवाएं प्रदान करती हैं, लोग उनकी प्रशंसा करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। Heavenly Father, we have all gathered here as one voice, one family, to celebrate the International Women's Day. We pray that you lighten the burden of all women so that they are endowed with freedom of expression, good health and education. Help us to contribute in accelerating progress among women and to make our society a better place to live in. Our response? Lord, hear our prayer. Lord of love and hope, we know that many women still face many challenges in society, so we pray that they may be able to face all these challenges in life with firm determination, strength, courage and enthusiasm. Your response? Lord, hear our prayer. Heavenly Father, as we are here on this auspicious occasion to pray for all the women, let each man understand the worth and value of the women in their lives. May each woman realize how precious she is and work for the betterment of the society. Bless them, dear God, and keep them in good health. Your response? Lord, hear our prayer. हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो हमारी प्रार्थना मांगी है। दिन दुखी, बेसहारे, गरीब, अकेले और अनाथ, प्रभु उन सबों को अपना सांत्वना दे। विशेष जो भी लोग बीमार हैं और दवा लेने के पास पैसा भी नहीं है और कुछ लोगों की बीमारियों के लिए इलाज भी नहीं है, हम इन सबों को प्रभु के चरणों में सौंपे ताकि प्रभु ने चमकदारी चंगाई भेज उन्हें स्वास्थ्य को दी करे, साथ ही साथ प्रेम और आनंद शांति महसूस करने के लिए कृपा प्रदान करे। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आज विशेष रूप से अपने धर्म प्रांत के सभी महिलाओं के लिए विनती करता हूँ, विशेष रूप से शिष्य लोग और अपने ईसाई लोग, प्रभु उनका अपने चतुर्चाय में संभाल के रखें।
प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। प्यार से मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, तन मन मेरा सब कुछ तेरा, तुझ बिन प्रभु कोई ना मेरा। तन मन मेरा सब कुछ तेरा, तुझ बिन प्रभु कोई ना मेरा। दिल तुझको चढ़ाने आए। हे प्रभु, हम हर्षित मन से ये दान तेरे सम्मुख लाते हैं। ये अनंत जीवन के लिए हमारी औषधि है। ऐसी कृपा कर कि हम श्रद्धापूर्वक इनका आदर करें और समस्त संसार की मुक्ति के लिए इन्हें अर्पित करें, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। इन्होंने अंधकार में भटकती मानव जाति पर देवदारण का रहस्य प्रकट करके उसे विश्वास का दिव्य आलोक प्रदान किया और आदि पाप की दास्ता में जन्म लेने वालों को बहुत साजल के शुद्ध करके अपने दत्त पुत्र पुत्रिया बना लिया है। इसलिए स्वर्ग और पृथ्वी के सभी प्राणी नूतन दान से तेरी आराधना करते और हम भी असंख्य स्वर्गदूतों के साथ तेरे यश की घोषणा करते हुए एक स्वर से गाते हैं। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के बोझ में बुलाए गए।
दिल में तू बस जा प्रभु, जीवन की रोटी भक्तों की शक्ति, दिल में तू आजा प्रभु, दिल में तू आजा प्रभु, दिल में तू बस जा प्रभु, जीवन की रोटी भक्तों की शक्ति, दिल में तू आजा प्रभु। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जैसे पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जैसे पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ के संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ के संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जैसे पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जैसे पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, मेरी जिंदगी की हर परेशानी में। For to maintain that silence actually, but that reminded me कि वो जो आवाज़, वो जो चहचहाट हर घर में, गली गली में, हर मिनट हर सेकंड में गूंजती है, यही हमारी प्रकृति की सबसे मीठी आवाज़ है। ईश्वर ने एक चिड़िया बनाई है और उसी ईश्वर ने हम औरतों को बनाया है। चिड़िया जैसे कूके या कोयल जैसे गाए, हमारी आवाज़ के बिना इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। और इसका जो सबसे प्यारा जो विवरण जो है वो यहाँ बैठे हुए मिस्टर वाजपेयी और बाकी सारे जो जेंट्स हैं, जो महानुभव हैं, उनकी स्माइल से पता चल रहा है। चलिए, welcoming you all on this beautiful day where we get an opportunity to gather as a community to find strength amongst ourselves and to define we are the women. I would define a woman who is full of wondrous wisdom. I would define a woman who is obedient, observant, obligate, optimistic, and omnicompetent. I would define a woman who is a meticulous manager with multiple arms. I would define a woman who is adoring and aspiring. And of course, I would define the woman who is a nurturing navigator and nascent with opportunities. So this is the strength of we, the women. Can we have a loud clap for ourselves? मैं स्त्री हूँ, हम सब स्त्री हैं। वो स्त्री ईश्वर की संरचना जिसे चुनकर भगवान ने उस एक बोन्स, उस एक हड्डी से बनाया जो दुनिया के सबसे सॉफ्ट ऑर्गन्स को बचाती है। मैं पंजाब नेशनल बैंक के, और सर मैं आपका स्वागत करना चाहूँगी। और सर आपके बारे में मैं दो बात बोलना चाहूँगी। अगस्त में वर्ल्ड कॉन्क्लेव हुई थी जिसमें पीएनबी और मीडिया ने विमेंस कमीशन डायसिस ऑफ जयपुर को ऑनर किया था। मैंने उसकी न्यूज़ चैनल में भी डाली थी, नेशनल ऑफिस भेजी थी, बिशप स्वामी जी को बताई थी। आप हैं जिन्होंने हमारे अचीवमेंट को, हमारे कंट्रीब्यूशन को सोसाइटी में सराहा है और हमें सम्मान दिया है, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। फेथ में ही नहीं, आउट ऑफ फेथ भी लोग हमें जान रहे हैं। सर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे बीच हैं मिस्टर जॉन थॉमस। जॉन, मैं इनको जॉन भैया बोलती हूँ। जॉन भैया प्लीज़ आप एक मिनट खड़े हो जाएंगे। मैं चाहती हूँ महिलाएं देखें, और इनको कोई कौन नहीं जानता है। ही इज द ओनर ऑफ J2 मल्टीमीडिया। प्लीज जोरदार तालियों से स्वागत करिएगा। J2 मल्टीमीडिया फर्म
मैम है, इन्होंने हमारी वेबसाइट को डिज़ाइन किया है और मैंने बार बार इनसे रिक्वेस्ट की थी आप हमें अपना इनवॉइस दे दीजिए, हम पे करना चाहेंगे। मैं गर्व से कहना चाहती हूँ ये इनका कंट्रीब्यूशन है महिलाओं के लिए। 2 साल के लिए डोमेन फ्री दिया है इन्होंने और जितनी भी डिजाइनिंग की है आप देखिएगा कितने खूबसूरत तरीके से की है, उसके लिए बिल्कुल चार्ज नहीं किया है हमसे। आज जो फोटोग्राफी हुई है उसका भी इन्होंने स्पॉन्सर किया है, तो थैंक यू जॉन भैया। और बहुत बहुत मिस्टर निखिल जोस, इनको कौन नहीं जानता है। निखिल मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी एक बार खड़े हो जाएं। जुलाई में हमने लॉन्च किया था कि हम माइनॉरिटी सर्टिफिकेट्स बना रहे हैं। निखिल ने जितनी भागा दौड़ी की है इस काम के लिए वो सराहनीय है। मतलब मैं बता नहीं सकती, गवर्नमेंट ऑफिसेस में जाना आसान बात नहीं है, दर दर भटकना आसान बात नहीं है। जुलाई में जब इन्होंने स्टार्ट किया काम, थोड़ी मुश्किलें आ रही थी, किसी के पास मूल निवास पत्र नहीं था, कुछ और अटकलें थी, पर बहुत धैर्य दिखा के इन्होंने पेशेंस रख के सबको फोन किया, सबसे मांगा। गवर्नमेंट जब चेंज हुई तो थोड़ा सा हमारा हॉल्ट हो गया, पोर्टफोलियोज चेंज हुए, लोग बदल गए। फिर भी आपको निखिल को मैं बोलूंगी, निमंत्रण दूंगी थोड़ी देर बाद, जो आप आके बताएं कि क्या क्या चीजें हैं जो हम कर चुके हैं और हमारे कब तक हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। मिस्टर जॉर्ज जेम्स, और जॉर्ज बिशप की नाक के नीचे रहते हैं इसलिए इनको सब जानते हैं। बिशप के हाउस में जब आते हैं तो आप जॉर्ज से हमारा पाला पड़ता है हमेशा। बट लास्ट ईयर भी हमने कोशिश की थी कि जॉर्ज हमारी लेडीज को, हमारी महिलाओं को फाइनेंस के बारे में थोड़ा सा बता सके। फाइनेंस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम बड़े निवेश करें। फाइनेंस का मतलब होता है हमारे पास 100 रुपए भी हैं, उसमें हम 20 रुपए कैसे बचा सकते हैं। तो आज बहुत हम लकी हैं कि जॉर्ज ने हमें टाइम दिया है, तो उस आधे घंटे में जॉर्ज हमें बताएंगे कि निवेश कैसे करना है। तो मैं आपका भी स्वागत करती हूँ। एक कहावत है, यदि परिवार में एक पुरुष सशक्त होता है तो वह केवल एक पुरुष का सशक्तिकरण है, पर जब एक महिला सशक्त होती है तो पूरा परिवार का सशक्तिकरण है। तो जैसे बिशप स्वामी ने जो होमली दी है और जो प्रो लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, हम इंटर रिलेट करेंगे इन चीजों को। सो हमें परिवार को भी सशक्त करना है। We serve as backbone of the family and consequently the society. We must become torchbearers to bring real change at the grassroots level. The family, then the parish. So let us unite in the spirit of empowerment and be catalysts for positive change. Once again, a hearty welcome to one and all. To extend this welcome with words, we have small tokens of our appreciation and love for your presence for today. So may we request to please the members to please take their charges. As may I request Bishop Swamiji to please welcome Mr. R.K. Vajpayee. In face we need advisors and the best guide. Who better than Father Jayapal? May I request Ms. Neelam, President JCW, Mr. John Thomas for his, I won't say donation, I won't say it is a contribution that you have given to us to strengthen us. John भैया ये मत कहना कि ज़्यादा ताकत दे दी है इस मीडिया के through. Can we have a round of applause? Sisters, we women are daughters, we women are mothers. So men are no less. We are there because you have contributed and given us that solid platform. As fathers, we are nurturing our daughters, giving them all the facilities of education. As brothers, you are giving them the promises of security. As the son, you are giving us the support. So this is what the importance of men has been in our lives. So men are equally important. The launching of the website for the Women's Commission by our most Reverend Bishop Joseph Kallarapur. Reverend Bishop, would you please lead us? As today we officially launch the Women Commission's website. Father, please. Father Jacob. Bishop. So as we are
into this forum also as well. So सभी लोग जैसे advertise करते हैं, please do watch, like and share it to the people. So please do so with the women website, so that spread the message of the commitment that we have towards serving the world. A small token of appreciation for Ms. Neelam Chopra. So, Bishop, please. Sir? Oh, sorry. I'm sorry. Please. So, the felicitations and the appreciations will be carried forward. So here comes the distribution part. Suze-Mary Francis, Teres, Basanta, Roslyn, Elibeja Murmu. थीम है इन्वेस्ट इन वुमेन एंड प्रॉस्पेरिटी, और जो हमारी से उसका क्या लिंक है, क्योंकि वुमेन्स को ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, वुमेन्स को इतनी एजुकेशन दी जाए, क्योंकि नेचुरली दे आर स्ट्रॉन्ग। उनको जो एक दर्जा दिया गया ममता का, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और उस ममता से ही वो एक क्रिएटर्स हैं जिनको बोला गया कि वो संरचना करती हैं। और जो भी आज की नई जनरेशन डेवलप हो रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं, नए संस्कार डालना, उनको भारतीय संस्कृति के अंदर उसको डालना, और भारत को सर्वश्रेष्ठ बनाना, भारत को सुदृढ़ बनाना, और नई पीढ़ी को मजबूत बनाना, ये सब आप ही लोगों के हाथ में है। क्योंकि आदमी तो कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, खर्च करने की प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन जो रियल सेंस में आपका जो कंट्रीब्यूशन है, उस पैसे का सही सदुपयोग करना, बच्चों की पीढ़ी में उसका इन्वेस्ट करना, ये आप ही के हाथ में है। बेहतर कोई मुकाम नहीं हो सकता, जो मेरा मानना है। और जो भी आज की डेट में बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करी है, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया है संसद में, विधानसभाओं में, और ये भी कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि मैन डोमिनेटेड सोसाइटी है, और इस सोसाइटी में आपके लिए जगह बनाना, वही जगह खाली नहीं करना चाहता है, आपको अपनी जगह खुद बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो वो आपके अंदर क्वालिफिकेशन की कमी नहीं है, ताकत में कमी नहीं है, जागरूकता थोड़ी चाहिए, थोड़ी अवेयरनेस चाहिए। और ऐसा नहीं कि बहुत सारी लेडीज़ को मैं पढ़ता रहता हूँ, इकोनॉमिक टाइम्स वगैरह में पढ़ती है, वो अपने अपने उद्योग में भी, मतलब इंडस्ट्रीज़ में भी, या अपने अपने बहुत बड़ी क्षेत्रीय है। मेरा अपनी टीम को ये हमेशा मानना है कि हर चीज़ में आप इनकम मत देखो, उस सोशल कॉज भी देखो, और इस कॉज में पब्लिक सेक्टर बैंक में कोई मतलब उसका कोई मैच नहीं है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बैंक ऑलवेज इनकम के लिए काम करते हैं। हमारा काम है सोशल एक्टिविटीज़ में कितना पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस प्रोग्राम में पंजाब नेशनल बैंक को जो आपने स्पेस दिया, उसके लिए हम आप सबके और बिशप साहब, जयपाल साहब, पूरी कम्युनिटी के लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि ऐसे मौके आप हमको देते रहिए। और इंटरनेशनल वुमेन्स डे में फिर से आप सब लेडीज़ को शुभकामनाएं देता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, अपना भी ख्याल रखें। ज़्यादा लेडीज़ अपना ख्याल कम रखती हैं, दूसरे ख्याल ज़्यादा रखती हैं। अपने स्वास्थ्य के लिए भी समय निकालिए, कुछ योगा करिए, कुछ एक्सेप्ट कोई अपनी हॉबी उसको प्रैक्टिस करिए, क्योंकि चलते रहती दुनिया तो चलती रहती है। तो आप है स्वस्थ, घर भी स्वस्थ है, वो मर्द भी स्वस्थ है जो सुबह 7 बजे नौकरी करके आते हैं। और आप अगर कहीं दुखी हो गए और परेशान हो गए और बीमार हो गए तो घर का भी सत्यानाश हो जाता है। तो मेरा अपना मानना है कि आपकी लाइफ में और शक्ति है, मजबूती है, जागरूकता है, प्रत्येक दिन आपका वुमेन्स डे बना रहे, इसकी मुझे शुभकामनाएं। और मैडम और बिशप साहब और जयपाल साहब का भी मैं फिर से शुक्राना अदा करता हूँ कि उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक को ये मौके पर हमें आपकी कुछ सेवा करने का मौका मिला। थैंक यू वेरी मच। July, August, May, it was a wonderful initiative by the current team or the current what you call as the management of this Catholic Women Commission of Jaipur Diocese. Hats off to you. क्या thought था कि एक minority कर सकते हैं? Then I said okay fine. मैंने just last year I completed my masters in law and
I took मैंने अपने law firm से बात किया, can we do it guys? They said yes, we can do it. But there were many problems and all that. मैंने क्या क्या है forms पहले समझ में नहीं आ रहा था, because अगर आप इंटरनेट पे भी जाएं, minority state या गवर्नमेंट का या नेशनल का भी जाएं, there are two different types of forms. तो पहले तो forms कौन सा है वो पता करना है, then उसके प्रोसीजर्स को पता किया, there were level 1, level 2 and level 3. उन तीनों को हमने आइडेंटिफाई किया, ऑफिसर्स को मार्क किया, we approached them and then we said okay we can give it a go. Okay ma'am, let us try with parish wise, maybe 4 or 5 parishes. So 200 and plus forms have been received, out of which 40 have been made, 10 कल परसों तक आ जाएगा तो 50, बाकी by June 30, 24 we tend to complete all the minority certificates. Now problems क्या क्या है, to be very honest, as you all are well aware, a very big financial firm, they conducted a survey on ladies about the financial management, and surprisingly only 33% of the ladies take their independent decisions about financial planning. 67% of the ladies, they don't take financial decisions. उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है फाइनेंशियल प्लानिंग। या आप लोग में से कितने लोग नौकरी करते हैं? ऑलमोस्ट सब लोग करते हैं। और टैक्स सेविंग के लिए कितने लोग इन्वेस्ट करते हैं? ऑलमोस्ट सब करते हैं। सो डू यू नो व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग? ओनली वन पर्सन, 2 people, ठीक है। एंड डू यू नो व्हाट द रिटर्न्स यू गेट ऑन दैट इन्वेस्टमेंट? सो यहाँ ऑलमोस्ट 100 लेडीज बैठी हैं, जिसमें से ओनली 2 people नो कि हमारा इन्वेस्टमेंट कहाँ हुआ है या उस पे हमको क्या रिटर्न मिलेगा। So that means 98% of the people, they have no idea. उसका सबसे बड़ा रीजन ये है, जैसे मैंने आपको कहा 67% लेडीज जिनको नहीं पता है, उसमें से 49% के साथ प्रॉब्लम ये है, इट्स अ मेंटल ब्लॉक। कौन करेगा? हस्बैंड के ऊपर डाल दो, वो संभाल लेंगे। Am I right or wrong? 32% says मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं क्या इन्वेस्ट करूँ, मेरा घर का खर्चा ही पूरा नहीं होता, so I don't have money to invest. 13% उनके पास पैसा है, लेकिन they have a fear कि मेरा पैसा डूब जाएगा या मैंने गलत जगह लगा दिया तो मुझे पैसा मिलेगा नहीं। And 6% they have other businesses. Now out of 33% जो अपनी इंडिपेंडेंट डिसीजंस खुद लेती हैं, उसमें 24% वो लेडीज हैं जिनके पेरेंट्स ने उनको बचपन से एनकरेज किया है इन्वेस्ट करने के लिए, सेव करने के लिए, ठीक है। एंड 33% आर हु आर एनकरेज्ड बाय देयर हस्बैंड्स। माय वाइफ डजंट टेक एन इंटरेस्ट, बट आई मेक श्योर दैट शी नोज, सिंपल रीजन, कल को मुझे कुछ हो जाए, शी शुड बी अवेयर कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब ये नहीं होता कि आपके अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं। फाइनेंशियल पोजीशन मींस कि आपके पास असेट्स क्या हैं, आपकी लायबिलिटीज क्या हैं। कल को मेरी डेथ हो गई, कोई आके कहता है मैं जॉर्ज से 5 लाख रुपए मांगता हूं, तो इज इट वैल्यूड, इज इट रीजनेबल, इज इट देयर और नॉट? ठीक है, ये तो बेसिक चीज होगी। अब मैं आप लोगों से एक मेन सवाल पूछना चाहता हूँ। आप लोगों ने सुबह से कई बार सुना होगा इन्वेस्ट इन्वेस्ट इन्वेस्ट, इन्वेस्ट इन विमेन, इन्वेस्ट इन फ्यूचर। सो कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट? So difference between finance and investment, savings and investment, basically जिसको हम हिंदी में बोलते हैं निवेश, बचत और निवेश। अब आप यूजुअली क्या होता है, दोनों में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। For them it is one and the same thing. Saving is something which you save on a day-to-day basis, जो आप अपनी जरूरत की चीजों के लिए करते हैं। गाड़ी खरीद ली, मकान खरीद लिया, फोन खरीद लिया, बाकी चीजें कर ली।
इन्वेस्टमेंट का एक्चुअल मतलब क्या है? बेसिकली इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि आप अपना पैसा ऐसी जगह लगा रहे हैं जो आपके लिए काम कर रहा है और आपको पैसे कमा के देगा ताकि आप रिटायर हो सको। यहाँ पे कितने लोग गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं? सो अराउंड अबाउट 30%। ओके, इनको सबको पेंशन मिलेगी। जितने लोग प्राइवेट में काम करते हैं, द मोमेंट यू रिटायर आपकी इनकम बंद हो जाएगी। ठीक है ना? बेसिक रीजन, अब फाइनेंशियल प्लानिंग सीखने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहली चीज, मैं पीछे, एबिलिटी टू लर्न, सीखने। तो मैंने कहा था ठीक है, दो शब्द, हर एक शब्द का एक अर्थ होता है और हर एक अर्थ का एक तर्क होता है। बहुत ही, जब हम कहते हैं नारी या महिला की बातें, बहुत सारी चीजें डिस्कस हो रही थी, एंड मे बी इफ यू लुक एट, it's a very broad and huge to have a debate on that topic. Okay, you speak of gender, you speak of, I'll tell some of the words like stereotyped beliefs, which the International Women Commission has been trying to remove, or gender biased words which we speak in our society. आप चाहते हैं जो सदियों से चलती आ रही है रूढ़िवाद धारणाएं जो हमारे समाज में है, उनको अलग करना या मिटाना बहुत ही मुश्किल है। You are looking for a secondary change in the society before you change the primary change in our society. आप क्या चाहते हैं कि हमारे समाज में वो जो प्राथमिक रूढ़िवादी धारणाएं हैं वो समाप्त ना हो, लेकिन हमारे समाज में एक बदलाव आ जाए। Today only one question, whenever you get a time, reflect on that. Who maintains, whether it is gender biased, whether it is equality, whether it is patriotic society in our families, कौन समाज में इन रूढ़िवादी धारणाओं को बनाए रखता है? रूढ़िवादी धारणाओं को बनाए रखता है। See, we play different roles. Different roles means you may not imagine. You imagine only few: a father, mother, brother, sister. Only these few roles. But you have many other roles which you play. Okay, many of the roles you play. समाज में, परिवार में आप बहुत सारे भूमिकाएं अदा करते हैं, और इसलिए परिवार वो प्राथमिक इकाई है और महत्वपूर्ण इकाई है जहां बच्चे, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, आप किस तरह से उनकी परवरिश करते हैं, किस तरह से आप उन्हें शिक्षाएं देते हैं। धार्मिक शिक्षाएं तो बात अलग है, आप पारिवारिक शिक्षाएं क्या देते हैं। आज आपकी बेटी की शादी हो या बेटी की शादी हो, आप उन्हें सिखाकर कौन भेजता है? उन्हें घर से सिखाकर कौन भेजता है? तो परिवार आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और बहुत सारे, हर एक माता पिता की ऐसा करते हैं तो मेरे भाई भी ऐसा करेंगे परिवार। So these are we certainly induced to them. Okay, reinforcement that the word we use. ऐसे परिवार में हम वो धारणाएं बना देते हैं, और उनको अगर निकालना चाहेंगे, सदियों से जो चली आ रही है, बहुत ही मुश्किल है। प्रभु यीशु की वो जो घटना है, अगर मैं चाहूँगा, वो 12 वर्ष की लड़की जिन्हें वो जिंदा करते हैं, जब हम पूछते हैं कि लड़की का महत्व क्या है, नारी का महत्व क्या है, प्रभु यीशु चाहते तो उस समय भी समाज में वही थी, यहूदी समुदाय में वे चाहते तो वापस, उनको पता था ये भी दुख सहेगी, संकट सहेगी, तो फिर क्यों चलाते? अगर वे चाहते तो अपने साथ अपने जो मिशन कार्य थे उसमें महिलाओं को क्यों देते? अगर वे चाहते तो अपने अंतिम जो पुनरुत्थान का जो पहला दर्शन है, महिलाओं को क्यों देते? बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे आध्यात्मिक जीवन में हम सीख सकते हैं। पैसा चाहिए, एंड आई टेल यू, earn as much as you can, but remember who gives you the strength. आप पैसा कमाएं क्योंकि बहुत जरूरी है। ओके, पॉवर्टी इसलिए कहते हैं, अमीरी भी इतनी ऊंची ना दे कि हम नीचे ना देख सकें, और गरीबी भी इतनी ना दे कि हमको हर समय झुकना पड़े। ठीक है, पैसा कमाएं, लेकिन याद रखें देने वाला ईश्वर है, और वही सब कुछ कर सकता है। इसलिए ईश्वर पर आस्था जो बनाए रखना है,
हर एक का जिम्मेदारी है, और विशेष करके हर एक माँ का, हर एक परिवार का जिम्मेदारी है, क्योंकि जिसे हम देख नहीं सकते हैं वो ईश्वर है। क्योंकि आज का जो सुसमाचार था बहुत ही अच्छा था। इफ यू आर स्पीकिंग ऑफ नीलम मैम, लाइक एवरी प्रॉब्लम बिगिंस विद द सॉल्यूशन। ओके, वेनम एंड एंटी वेनम, सांप जो इजरायली जनता को नष्ट कर रही थी, वही सांप एक माध्यम बन जाता है चंगाई का। तो यदि हम उस हिसाब से देखें, आप ही जो समस्या, जो सामाजिक समस्याएं हैं, उनका हल भी आप ही। Always there behind the curtains. She has been front face also, and today she gave me this little poem. I really wanted Noel ma'am that आप आकर ये lines बोले. It is on her behalf that I am speaking what she has handed over. Dedicated to all the women. मैं अंबर में सितारा हूँ, मैं ही चांद और तारा हूँ। मैं धरती में नजारा हूँ, मैं ही जल की धारा हूँ। मैं हवा में फिजा हूँ, मैं ही मौसम का इशारा हूँ। मैं ही फूल, मैं ही खुशबू हूँ, मैं ही जन्नत का नजारा हूँ। ब्यूटिफुल वर्ड्स। थैंक यू। I know we are all looking at our watches, time, but such beautiful things coming up कि शायद हम इस टाइम को आगे एज अ मेमोरी, एज अ पाथवे लेके जाएंगे। समर्पण, तपस्या, साहस और सहनशीलता की प्रतिमूर्ति सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं। नारी धरा पर ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है, वह इस सृष्टि का मूलाधार है। नारी पुरुष की पूर्णता है, उसके अभाव में मानवता का सारा अस्तित्व अधूरा है। नारी का जन्म इस धरा में माँ, बहन, पत्नी व अपनों से जुड़े हुए अन्य रिश्तों को प्रेम, विश्वास, आदर, श्रद्धा व संबद्धता से आभार प्रकट करने से परिवार में सामंजस्य कायम कर सकती है। फिर देखिए हर घर का आंगन किस तरह बहकता है, गुले गुलजार होता है। आज के हमारे डिस्कशन का टॉपिक भी प्रो लाइफ और यही है। लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि बाइबल में भी स्त्रियों को कितना महत्वपूर्ण स्थान दिया है। अभी फादर ने शेयर किया, उसी को थोड़े से, ये मेरी लिखी हुई नहीं है लेकिन मैं वाचन कर रही हूँ। अगर आदम का अकेला रहना खुदा को भाया होता तो खुदा ने कभी हवा को न बनाया होता। अगर रखना होता हवा को कमतर आदम से, तो उसने हवा को आदम की पसली से नहीं पांव के अंगूठे से बनाया होता। आदम की पसली से नहीं पांव के अंगूठे से बनाया होता। अगर देना ना होता इज्जत का दर्जा औरत को, तो सारा को बुढ़ापे में माना बनाया होता। अगर भरना ना होता रूह पाक से औरत को, रूह पाक प्योर सोल, अगर भरना ना होता रूह पाक से औरत को, तो खुदा का बेटा मरियम के गर्भ में न समाया होता। अगर होता ना पाक रिश्तों का साफी, तो पतरस की सास का बुखार न भगाया होता। अगर माफी होती जागीर सिर्फ मर्दों की, तो गुनाहगार औरत को पथराव से न बचाया होता। अगर देनी होती दोजक की आग औरत को, तो सामरी स्त्री को जीवन का जल न पिलाया होता। अगर पैदा होकर बेटी बोझ होती माँ बाप पर, तो मुर्दा लड़की को यीशु ने न जिलाया होता। अगर होती पाबंदी आशा पर तिलावत कलाम की, तो जी उठने का पहला पैगाम औरत ने न पहुंचाया होता। और अंत में मैं सभी से कहना चाहूंगी कि हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए,
हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों बूंद चाहिए एक समुद्र बनाने के लिए, पर एक स्त्री ही काफी है घर को स्वर्ग बनाने के लिए। Do all that you can build up a loving family. Do all that you can build up a loving family. आप अपनी ओर से सब कुछ करो अपने परिवार में प्रेम और भाईचारा जीवित रखने के लिए। क्या कर सकते हैं अपने परिवार में और कम्युनिटी में एकता, प्रेम और प्यार को जीवित रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं हमारे ओर से? ये सब लड़ाई क्यों होते हैं? Because of our selfishness, yes or no? यदि हम अपने स्वार्थता को छोड़ दे तो ये सब बंद हो जाए। हम स्वार्थता को छोड़ना चाहिए। That's why we need to abandon our selfishness to bring harmony in the family. So we can make our own families heaven or hell. Okay? To bringing harmony, peace, that is very, very important. If you have money, if you are both of husband and wife is working, but if there is no peace, what does it matter? That's why I said that, what does it profit a man? He wins the whole world, loses his own soul. We have everything, but there is no peace in the family, then everything is useless. As we celebrate today, International Women's Day, make a resolution that I will abandon my selfishness to bring harmony in my family. Then few things we have to keep up. St. Paul again says in his letter, often during the marriage time we read, wives, be subject to your husbands. Then advice to husband also, what husband? Love your wives, respect them, to and fro, both sides is required. Even if husbands do not do, but from your side, with the sacrifice mentality you do so, the effect will be marvelous. So many ladies suffer a lot due to husband's misbehavior. Some of them have the bad attitude, for example, addicted to drugs or drinks. Life they themselves make hell in the family. But through dedication of wives, we can bring back the harmony in the family. We can bring up the children in the right manner. The children will become good. On the contrary, if you also tit for tat, fighting each other, then there will not be any peace. But if, say one example, the other day I got one WhatsApp message, it was in a different language, I would like to translate into English. One day, a person who running home for the aged got a phone call. He rang up, we made a phone call to a doctor, and he said, do you know who is speaking? He said, I am Mr. So-and-so. He said, his name is Thomas. I am Thomas, I am speaking to you. Doctor, oh no, I don't know. Doctor, yesterday he had come to my, ashram, and you forgot. You have brought your daddy here and left, but your dog is still here. Then he said, oh, we were worrying last 5 days about this dog. But it is your place? Okay, we'll come and collect it. But he never asked his daddy about who he has in the home for the aged. So we, all of us, at times, means rare examples in our own families. We have bothered about our own money and plenty we have, but the parents will become old, we don't want. Somebody said or something when you are saying, okay, we forget where we come from, who helped us to grow, what states of life we are, we forget them. It's not happening in our own families at all. Whatever may be, take care of the parents in their old age. Maybe your in-laws often, correct? But your own parents, surely you will take care of it easily. Whereas other way, husband's parents come, make sure that taking care. There comes God's blessing. All those who take care of the parents' old age, you also will get that blessing from your own children when you become old. The word of God, the Bible, exact passage, just now I'm not remembering. If you take care of the parents in the old age, surely you also receive blessing from old age from your own children. So, my dear friends, I would like to remind you that try all that you can build up a loving family. Do your best. Okay, the pro-life today I don't want to say much about.
later a team will be coming from Bangalore. Okay, they will, that time I will call you, so they will explain to you more about the proud life. But the main idea already got it. More I don't want to say it, you know that. And how many of you, just I want to ask you a question. How many of you regret now those who cross 50 that I should have 1 or 2 more children at the family? Okay? Yes. Okay, yesterday I was speaking to her. She told me also when I put this question to her. Yes, how many of you think now, for those who have only 1 or 2, yes, I would have 1 or 2 more. Because our children are not with you. They are already gone abroad. Or they are away from you in some other town working. Now you are feeling the loneliness. So it not become not for too late. At least instruct your own children to have your own daughters or sons or daughter-in-laws and instruct them in the right manner, and you help them to. Okay, you have helped them to cooperate with them and give your support and help. Surely they will cooperate with you and motivate them. Okay, why Christian number is going on down? Because we are selfish. Want only 1 child or 2 maximum. That's why our number is going down. Whereas the Muslim community, you say, they follow what God showed Abraham, increase and multiply. I don't say like that. What they to adapt, what they are following, but don't be selfish. Don't be selfish and make your children's life become very, what it was so called, miserable. We had the St. Monica feast. St. Monica feast we had done at the very elaborate one, where the opening balance was 785, and we have raised the funds. We have raised the fund through, we got the donation from SDMH, Dullabji Hospital, 40,000. Then we had donation from Father Thomas Maniparpan and Father James. Around 14,000 we got there. We had the raffle ticket collection being done, that came to 90,300, and the registration fee that we collected from the members who arrived for the feast day, 260 members were there into 200. We collected total 52,000, and the total amount that we collected at the time of St. Monica feast, along with the opening balance of 785, was 1,97,085. Of Jesus, option A, Peter, Andrew and Philip, B, Peter, John and James, C, Peter, Jude and John, D, Peter, Andrew and James. यीशु के रूपांतरण के समय उपस्थित शिष्य कौन से थे? Peter, John and James. Peter, John and James. Very good, Mariama. Very good. Row by first. So now first row cannot take part? Second. Now this is for second row. Second row. Second question. Eat, drink and be merry is a reference from which parable? Rich fool, prodigal son, great banquet and wedding feast. How we all merge करो किस दृष्टांत का संदर्भ है? Second row. Second row. इसके बाद पास होगा. Third row. ले सकता है. Rich fool. Rich fool. Right answer. Thank you. Thank you. Next question. Who was Jesus referring to when he said, "Go and tell that fox"? Herod, Augustus, Annas, and Pilate. Get it. Okay. Question number 4. In which city did Jesus meet Zacchaeus? Option A, Samaria, B, Galilee, C, Jerusalem, D, Jericho. ये नहीं चलेगा. किसी को नहीं. Yes, row wise होगा, दूसरा बोलेगा तो नहीं चलेगा. Row 5. Yes. Now again, third, fourth. Okay. What was the name of the Herod's brother? What was the name of the Herod's brother? One word answer. Now option is not there. Option is not there. You have to answer. Nobody from the fourth row. Fourth row. It will go to fifth row. No option. There are different types of questions. Archelaus. One word. Archelaus. Next, from the house.
Okay. Philip is the right answer. Okay. Philip is the right answer. Next question. Now it's row 6. 6. Next, sorry, 5th row. This is the 6th row. Next, 6th row. Jesus went to Simon Peter's house, and when did he heal? Okay, mother-in-law. Next, row 7. What was the name of Zacchaeus' wife? Zacchaeus' wife. Yes, 6th row. Seventh row. From this side now. Next question for 8th row. In which chapter and verses you find the parable of Good Samaritan? Chapter 9, verses 1 to 6. Again, chapter 9, 11 to 16. Option C, chapter 10, 10 to 15. Option D, chapter 10, 25 to 37. 8th row. Chapter 10 to Chapter 10 to 27. 25 to 37. Right. Now, 9th row. Which chapter and verses you find the parable of prodigal son? Option A, chapter 10, 1 to 20, 12, 11 to 30, C, 14, chapter 14, 10 to 25, D, chapter 15, 11 to 32. Row 9. Yes, okay. Row 9. Okay. 11 to 32, right answer. Right answer. Row 10. 10th row. Luke chapter 16, verses 19 to 31 narrates which parable? Option A, rich man and Lazarus. B, poor widow. C, unfaithful steward. And D, the seed and the sower. Poor widow. From row number. Yes. Luke chapter 16, listen carefully. Luke chapter 16, 19 to 31 narrates which parable? The rich man and Lazarus, poor widow, unfaithful steward, or the seed and the sower? एक भी बोलेगा, कई सारी आवाज आ रही है तो नहीं। किसका टर्न था? No. Okay. Next. Row 10. Again. Father, into your hands I commend my spirit. In which chapter and verses it is written? Chapter 23 verse 46. Chapter 23 verse 48. 23:50 and 23:52. केवल रो 10 ही आंसर देगा। 23? 50? No. One more. Next 11. Row 11. Question will pass to row 11. 23:52. No. Now it will not pass. Only once. Only once. Okay. No. Two options. Right answer is 23:46. Okay. Now, again, one word. Row finish, no problem. No. So let this.
Increase our faith. Who said? Increase our faith. Who said? Yes, from the side. Yes. Peter. Yes. Yes. So there is also a request that to mark our presence, we have an attendance sheet और आप में से जिसने भी attendance sheet में sign नहीं किया है, so please आप मिनी मैम के पास में आकर attendance sheet में signatures और अपना name attendance दे सकते हैं आज के लिए। Like this. Take a mic. Okay, first step we have to move. First step is Today Women's Day. we have to do first step 2 times this side, 2 times this side. Okay, that it is a great day means we have to do like this and we praise means 2 times clapping. Okay, then walk. We will walk in Jesus Christ like this. Okay, this is the step we will follow. Okay, ma'am. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Walking in the light of God. Walk in the light. Walk in the light. Walk in the light. Walking in the light of God. It's a great day to serve the Lord. It's a great day to serve the Lord. It's a great day to serve the Lord. Walking in the light of God. Walk in the light. Walk in the light. Walk in the light. Walking in the light of God. It's a great day to love the Lord. It's a great day to love the Lord. It's a great day to love the Lord. Walking in the light of God. Walk in the light. Walk in the light. Walk in the light. Walking in the light of God. So for all the great day and happiness, we need to have a word of gratitude. And who more better than the Joint Secretary of the Women Commission, Ms. Shweta Salini Minch, to please express that gratitude. Thank you, Ruchidi. सबों को मेरी तरफ से जय यीशु की। यह
धन्यवाद ज्ञापन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं स्वयं को खुशकिस्मत और सम्मानित महसूस कर रही हूँ आज के इस कार्यक्रम की सफलतापूर्वक संपन्न होने में। सर्वप्रथम परमपिता ईश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं तहे दिल से परम हृदय बिशप जोसेफ कलरकल को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी आज की मिस्सा बलिदान में भाग लेने वाले याजकों का, जिन्होंने हम सब के लिए मिस्सा बलिदान चढ़ाया। धर्म प्रांत में कोई भी कार्य हो बिना पल्ली पुरोहितों के सहयोग से संपन्न होना नामुमकिन है। हम सभी पल्ली पुरोहितों के उनके योगदान के लिए धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं हमारे स्पिरिचुअल डायरेक्टर फादर जयपाल को उनके गाइडेंस और प्रेयर के लिए। हम धन्यवाद देते हैं मिस्टर वाजपेयी जी को, जोनल मैनेजर ऑफ पीएनबी, जिन्होंने हमारे विधवाओं जरूरतमंदों को राशन का प्रबंध किया। हम धन्यवाद देते हैं मिस्टर जॉन थॉमस फॉर डिजाइनिंग द वेबसाइट। ही हैज आल्सो गिवन अस फ्री डोमेन फॉर 2 years। थैंक्स अ लॉट। हम धन्यवाद देते हैं मिस्टर जॉर्ज जेम्स को, जिन्होंने हमें फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में महत्वपूर्ण बातें बताई। हम धन्यवाद देते हैं मिस्टर निखिल जोश को, जिसने माइनॉरिटी सर्टिफिकेट बनवाने में अपना पूरा योगदान, सहयोग जो भी बोले उन्होंने बहुत मदद की है और आगे भी वो हमारे लिए यह करेंगे। हम धन्यवाद देते हैं मास्टर ऑफ सेरेमनी मिस रुचिता मैम को और धन्यवाद देते हैं हमारी कंप्यूटर ऑपरेटर मिस एनी राजल को, जिन्होंने हमारी सहायता की। हम सभी के लिए भोजन का प्रबंध करने के लिए फादर जीजो और किचन में कार्यरत भैया जेम्स और लूसिया, जो हम लोगों को खाना का प्रबंध किए हैं। आभारियों जयपुर धर्मप्रांत की हर पल्लियों की महिला मंडल, जिन्होंने बढ़कर भाग लिया व अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। हम उन सभी को तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। मैं अंत में जयपुर धर्म प्रांत की विमेन कमीशन की कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्यों को भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपना योगदान दिया और कार्यक्रम को सफल बनाया। यदि मैं किसी के योगदान को भूल गई तो क्षमा प्रार्थी हूँ। एक बार फिर से मैं सबका आभार व्यक्त करती हूँ और मुझे धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सबका लाखों लाख धन्यवाद। And happy International Women's Day to all of us. To end? So that means, as I said, मैंने तो सोचा था कि जॉर्ज के लेक्चर के बाद में आज डिनर नहीं बनेगा, पर लगता है हम लोग सब एक दूसरे की कंपनी नहीं छोड़ना चाहते हैं। So when it comes about culmination, there's one more thank you to our Lordship, Most Reverend our Bishop, for energizing us. So let the spirits raise with the scrumptious breakfast that we had today. Thank you, my Lordship, on behalf of everyone. I think Ruchi is so energized with all this. She has forgotten that we are going to proceed for lunch, not breakfast. Firstly, and मैं बिशप स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि अभी अभी फादर जयपाल ने बताया है, आज सुबह का ब्रेकफास्ट जो था, जिसका बहुत बड़ा बिल था और हम परेशान हो रहे थे, वो बिशप स्वामी जी अपनी तरफ से स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। May I request all to kindly stand for the Women's Commission anthem. After that, all will be requested to proceed towards the refectory. I request the executive committee members to please stay back for a group photograph with Bishop Swamiji. May I request Father Jayapal to make an announcement first? We are very grateful to Sister Gemma, who has been there in the executive committee in the Women Commission. We have from one sister from PSA, that is Sister Suchita, will be there in the executive member. Sister Suchita, yeah. And
आपका गुणगान करते हैं। जैसे हम इंटरनेशनल विमेंस डे मनाते हैं तब प्रार्थना में यहोवा सभी सिस्टर लोग एवं महिलाओं के लिए आपसे विनती करते हैं कि आप इन सबों को अपने चित्र छाया में लिख दीजिए। ऐसे सुबह से हम मिस्र की शुरुआत की और अलग अलग कार्यक्रम भी की। हे प्रभु, इन सबों को अपने छत्र छाया में संभाल कर कि वे आने वाले दिनों में एक साथ मिलकर काम कर सके। जैसे हम अभी भोजन ग्रहण करने पर हैं, हे प्रभु, जो भी ध्यान आप हम सबों के ले देते हैं वैसे कि तंदुरुस्ती के लिए वह हमें फलदायक हो। जब कभी हम भोजन ग्रहण करते हैं, हम ईश्वर को धन्यवाद दें कि वह हमें समय समय पर जो भी आशीषों को जरूरत में लगातार देते रहे। हे प्रभु, इन भोजनों पर और हम सबों पर आशीष दे ताकि हम इसको ग्रहण करते हुए आपका गुणगान कर सके और एक दूसरे प्रार्थना भी करें। जो भी लोग इस भोजन के लिए कष्ट उठाए हैं, स्पॉन्सर किए हैं, उनको भी आपके आशीष मांगते हैं कि आपका आशीष उनके साथ रहे। हे प्रभु, इन भोजनों पर और हम सबों पर आशीष प्रदान कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। Have a good appetite and God bless you all.